मेरा नाम असदुल्ला ख़ान आपने बताया जैसे, और आई बिलोंग टू लिया, जनूबी पंजाब। छोटा सा शहर है मगर बहुत खूबसूरत शहर है। मैं वैसे बता दूं कि मेरी ऐसे लोगों की डुअल नेशनलिटी होती है, मेरी डुअल सिटीजनशिप है। आई बिलोंग टू लिया एंड एज वेल एज गुजरांवाला। तो मैं ज़्यादातर गुजरांवाला में रहा, वहाँ पर एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई। मैंने गुजरांवाला में BSc डबल स्टैट्स किया, उसके बाद लाहौर ICMA से मैंने ACM में इंटर किया। 4 साल देखने के बाद मैंने सोचा कि ये हम जाते थे, मैं एक शॉप को खुद विजिट करता था, स्टोर्स पे जाता था और मैं लोगों को कहता था कि यार मुझे याद है डेटॉल सोप के 4 से 5 वेरिएंट्स आते थे उस वक्त। तो मैंने कहता था कि अपने एक डेटॉल सोप को अलग अलग रखो। तो वो कहते थे खान साहब ऐसे नहीं होता, दुकान के अंदर 100 चीज़ें होती हैं, किसी को कैसे रखना पड़ता है, किसी को कैसे। तो मैं उन्हें कहता था कि अच्छा मैं कभी स्टोर बनाऊंगा ना तो इंशाल्लाह मैं एक सोप अलग रखूंगा और मैं बताऊंगा कि सोप्स कैसे रखते हैं या अपने सिस्टम को कैसे बनाते हैं। तो अल्लाह को शायद मंजूर था। वो काफ़ी अर्से के बाद हमारे इलाके में एक स्टोर था, वो बंद था, साल 1 से बंद पड़ा हुआ था। वो हमारे जानने वाले थे, दोस्त थे। मैंने उनसे कहा कि सर स्टोरी दे दें, आपने अगर नहीं करना तो। उन्होंने कहा आ जाएं शाम को डील कर लेते हैं। मैं शाम को चला गया, उनसे हमारी डील हो गई, हमने वो स्टोर टेक ओवर कर लिया। बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया, हालांकि स्पेस वेस्ट होती है। जो रिटेलिंग की दुनिया में पर स्क्वायर इंच की भी वैल्यू होती है। वो कहते हैं जी हम अपना 1 इंच भी ज़ाया नहीं करना चाहते क्योंकि हमने यहाँ से अर्न करना है। उसके बावजूद हमने अपने बच्चों के लिए, क्यों कि अगर आप सिर्फ अपना मोटिव बना लेंगे टू अर्न मनी तो फिर आपके अंदर से बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, कस्टमर सर्विस के वाले थे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कस्टमर चाहता है वैल्यू फॉर मनी। कस्टमर यहाँ पर अपने पैसे खर्च करके चीज़ें लेने आए हैं। अगर कस्टमर को जितने पैसे वो दे रहे हैं इतने मनी की उसको वैल्यू मिल रही है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उसको चाहिए एनवायरनमेंट अच्छा, जहाँ पर वो कंफर्टेबली सुकून के साथ शॉपिंग कर सके, उसकी गाड़ी सेफ हो। हमने उसके लिए उसको अच्छी पार्किंग दी हुई है ताकि वो कंफर्टेबल हो कि मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरी साइकिल, कोई भी मेरा जो सवारी है वो सेफ खड़ी हुई है। पीस ऑफ माइंड के साथ वो अपनी शॉपिंग कर सके। 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि कस्टमर हमेशा नई से नई चीज़ चाहता है। अगर आप एक मोनोटोनस चीज़ों के साथ चलते रहे तो आप कस्टमर भी बोर हो जाता है और आप भी बोर है। उसके अलावा प्राइस, ऑब्वियसली आजकल महंगाई का दौर है तो हर शख्स ये चाहता है कि उसको बेस्ट प्राइस के अंदर बेस्ट चीज़ मिले। तो हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम उसको बेस्ट चीज ऑफर करें बेस्ट प्राइस के अंदर। सबसे पहले तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपकी नीयत बेहतरीन साफ सुथरी नीयत होनी चाहिए। जब आपकी नीयत अच्छी होगी किसी भी शख्स के लिए कि आपने किसी का लॉस नहीं करना, किसी का फायदा ही करना है। जब आप हमेशा किसी का फायदा करने के लिए काम करते हैं तो दूसरी तरफ अल्लाह का सिस्टम चल रहा होता है जो आपका फायदा कर रहा होता है। तो हमेशा आप काम करें तो सिर्फ इसलिए काम करें कि आप कस्टमर को, आप सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसे उससे अर्न करने। पैसा मेरे ज़ाते ख्याल में बाई प्रोडक्ट है। पैसा साथ आता है जब आप किसी के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपना बेहतरीन। जैसे मैंने आपको कहा कि वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। अच्छा, ये टॉयलेट ऐसे उसकी एक साइंस है, लॉजिक है बेसिकली, और हर चीज़ की लॉजिक। आप हमेशा नेसेसिटी को सबसे एंड में रखते हैं ताकि कस्टमर उसको देखता हुआ पूरा विजिट करते हो और उसके बाद उसकी जो नेसेसिटी है वो सामने आ जाती है। बेसिकली आपका स्टाफ जो है वो आपका फेस होता है। वो स्टाफ जैसा आप ट्रेंड करेंगे, सबसे पहले तो आपका स्टाफ वैसा होता है ऑलमोस्ट जैसे आप खुद होते हैं, क्योंकि आप हमेशा वैसे ही लोग रख रहे होते हैं जो आपकी तबीयत के मुताबिक होते हैं। तो आप सबसे अच्छा अपना स्टाफ, उसकी ट्रेनिंग, हमारे पास हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मंथली प्रॉपर हमारी स्टाफ की मीटिंग्स होती हैं, पूरे स्टाफ की। उनको सबको उनके प्रॉस एंड कॉन्स बताए जाते हैं, उनको उनकी कमियां, उनकी खामियां, उनकी अच्छाइयाँ,
क्योंकि आप ज़रूर सिर्फ कमियां खामियां आप बताएंगे किसी को तो वो समझेगा कि मेरे अंदर सिर्फ यही है। हमेशा आप अप्रिशिएट भी करें, अगर आपको कोई चीज़, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आप अप्रिशिएट करें अपने लोगों को। तो आपका स्टाफ वेल ट्रेन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे आप अपने कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देते हैं, इसी तरह एग्जैक्टली आप अपने स्टाफ को भी सेटिस्फाइड रखें। कैसे सेटिस्फाइड रखें? वो स्टाफ आपके बाजू है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप अपने स्टाफ को साथ लेकर चलते हैं, अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं, तो आप स्ट्रांग होते हैं। अगर आप सिर्फ उस टीम को एज ए लेबर यूज करते हैं, तो फिर सिर्फ लेबर को जिस तरह कोई शख्स हर वक्त मैनेज कर रहा होता है, आप उसको सिर्फ मैनेज करेंगे बेसिकली। तो मैं अपना स्टाफ जितना भी है, मैं ये समझता हूँ कि वो सब के सब मेरे बाजू हैं, और हम ये चाहते हैं हमेशा कि वो हमारे बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हो अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, अपने वर्क लोड के हिसाब से, अपनी सैलरीज के हिसाब से। तो आप अपने स्टाफ को हमेशा अपने साथ रखें। बेसिकली अफोर्ड सुपरमार्केट को हम इस तरह देखते हैं कि ये हमारे लिया का स्टोर है। तो लिया के लोगों की जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें जो हमारे से पूरी हो सकती हैं, हम उनको सेटिस्फाइड करते रहें, उनको सर्व करते रहें, और हम उनको हमेशा उनको ये फील हो कि ये उनका एक होम स्टोर है बेसिकली। तो हमारा टारगेट यही है हमेशा कि लिया के लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ से हमेशा उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहे और उनकी नीड्स और उनकी सेटिस्फेक्शन होती रहे बेसिकली। मेरा नाम मोहम्मद कामरान वानी है। मैं अफोर्ड सुपरमार्केट का परचेज़ मैनेजर हूँ। परचेज़ का काम सारा मेरे पास है। तो अफोर्ड में हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर के लिए अफोर्डेबल चीज़ लेके आएँ और अच्छी चीज़ लेके आएँ। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे पास होनी चाहिए, और उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम चीज़ को अच्छी तरह देखें और अच्छे प्राइस पे कस्टमर के पास लेके आएँ। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन भी कुछ करवाते हैं, कुछ चीज़ें हम मतलब कि बहुत मुख्तलिफ शहरों से चीज़ें इकट्ठी करते हैं। छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें जहाँ भी जाना पड़े, दूर जाना पड़े, हम जाते हैं, वो लेके आते हैं कि हमारे पास एक क्वालिटी में अच्छी चीज़ होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। हमारे ऊपर जाके चीज़ को देखते हैं अच्छी तरह। खुद हम टेलीफोनिक ऑर्डर नहीं करते, हम खुद जाके चीज़ की क्वालिटी चेक करते हैं, उसका रेट चेक करते हैं मंडी में, फिर हम उसको परचेज़ करके और अपने स्टोर पे लाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर सफाई करवा के फिर उसको शेल्फ में डिस्प्ले करवाते हैं। हमारी तकरीबन क्योंकि चूँकि स्टोर है बेसिकली ये अफोर्ड सुपरमार्केट, इसमें ये है कि हमारा तकरीबन वैसे तो 90% जो काम है वो इंपोर्ट का ही है। तो इवन चूँकि ग्रॉसरी है, ये हमारा लोकल आइटम आ जाता है, तो ज़्यादातर काम हमारा इंपोर्ट का है। इंपोर्टेड आइटम हमारे पास होते हैं और लोकल भी साथ साथ चलते हैं। फिर परचेज़ में सबसे ज़्यादा जाहिर बात है कि यदि किसी चीज़ की क्वालिटी पे और उसके रेट्स पे, जब आपके पास क्वालिटी और रेट्स और वैरायटी ये तीनों चीज़ें साथ साथ होंगी तो आप ग्रो कर सकेंगे।